हेलो दोस्तों, तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यूपीएससी मेंस जीएस 1 का रहने वाला है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अगर आप बैकग्राउंड की बात करोगे तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको कुछ टॉपिक्स है ये जो अगर हम सोशल रिफॉर्मर की बात करें ना, सोशल रिफॉर्मर, तो वहां से ये क्वेश्चन आपसे क्या है पूछा गया है। अब देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल आता है जब भी हम यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं, आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो होगी कि एग्जाम 3 स्टेज में होती है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आप इन तीनों स्टेज को पार करते हो तब आपको क्या होता है, यूपीएससी जैसे जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस एंड सी सेट। सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का होता है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है सी सेट के अंदर में। वही चीज अगर हम जीएस की बात करें प्रीलिम्स में, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो और कितने मार्क्स का होता है ये, 200 मार्क्स का होता है। तो इसमें भी आपको कितने देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्क्स होता है 0.66 अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो। वही चीज अगर आप मेंस की बात कर लो तो मेंस में आपके पास टोटल कितने पेपर देखने को मिलेगा, 9 पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें से ऐसे फिर जीएस के 4 पेपर होंगे यार, मतलब जीएस के 4 पेपर, 2 पेपर आपके होंगे लैंग्वेज के और 2 पेपर होंगे आपके किसके, ऑप्शनल के। तो टोटल आपके पास कितने पेपर हो गए, यानी कि 4 4 8 1 9 पेपर। उसके बाद आपको होता है 275 का इंटरव्यू। तो हर एक जीएस के लिए आपको क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि अभी हमारा जीएस का टॉपिक चल रहा है जीएस 1, तो जीएस 1 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। अब एक चीज याद रखिएगा, इंडियन हिस्ट्री में आपके पास चारों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। पहला एशियंट, दूसरा मेडिएवल, तीसरा मॉडर्न और जो चौथा आपका है वो है इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट। ये चारों आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आप 11 वाला क्वेश्चन ही देख लीजिए, ये किससे निकल के आया, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए, इंडियन सोसाइटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आपको कंप्लीट होना चाहिए जीएस 1 के लिए। जीएस 2 के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, ये आपको जीएस 2 के लिए पढ़ना है। जीएस 3 के लिए क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर एंड फूड, environment and biodiversity, science and technology, disaster management and internal security। जीएस 4 के लिए आपको क्या पढ़ना है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेक्ट्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशंस, पब्लिक सिविल सर्विस, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज आपको जीएस 4 के लिए पढ़नी होती है। तो हर एक जीएस के लिए आपका अलग सब्जेक्ट्स होता है, अलग और उनका अपना एक पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि अलग जब सब्जेक्ट्स पढ़ने हो तो उसके अलग सिलेबस है। आपका ऑप्शनल्स अलग होते हैं, जो आप ऑप्शनल चुनते हो उसके हिसाब से होता है। जैसे केमिस्ट्री है, मैथ है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके हिसाब से अपना सिलेबस होता है। जब आप, तो जो हमारा मेंस होता है ये मिडिवल स्टेज होता है, यानी कि बीच का स्टेज जो होता है, जो कि अभी हम उसके ही मतलब उसी का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, क्वेश्चन जो 11 है मैंने इसके आपको सोर्स बता दीजिए, मीनिंग बता देता हूँ। मीनिंग में क्वेश्चन आपसे पूछ किया रहा है, यहाँ पे पूछा गया है किनके रिगार्डिंग में, महात्मा ज्योतिराव फुले। तो उनके द्वारा जो राइटिंग्स यानी कि जो कुछ बुक्स लिखी गई थी और उनके द्वारा जो एफर्ट्स लगाया गया था सोशल रिफॉर्म्स के लिए। सोशल रिफॉर्म्स का मतलब था उस टाइम पे जो यानी कि जो दलित थे, जो दलित थे या जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन थे,
उनके अगेंस्ट मतलब उनके फेवर के लिए जो उनके द्वारा बुक्स लिखी गई थी, आवाजें उठाई गई थी, रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, उसके बारे में आपको क्या करना था, डिस्कस करना था। ये चीज क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम एक एक करके इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। और ये है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि इसके आंसर आपको कितने वर्ड्स में लिखने थे, 250 वर्ड्स में लिखने थे। यूपीएससी हर जीएस एग्जाम में 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछती है, यानी कि उसमें सेक्शन मेंशन तो नहीं रहता है, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हो। जो सेक्शन आपका 1 होता है या ए होता है, इसमें 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको लिखने होते हैं 150 वर्ड्स में, और ये होता है आपका 10 नंबर का। सेक्शन बी में अगर आप बात करोगे तो सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन आपको 11 से 20 तक देखने को मिलेगा, जो कि होता है 15 मार्क्स का, और 250 वर्ड्स में आपको क्या लिखने होते हैं, आंसर लिखने होते हैं। इस तरीके से सवाल पूछते हैं, और ये सारे आंसर आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं एनी हाउ। तो देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें जो इसके आंसर हो सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग भी लगता है कि नहीं और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ वही 100% है, सही है, और आपके पॉइंट्स गलत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पॉइंट सही हैं और वो एक्चुअली में फैक्ट्स के साथ है, तो बिल्कुल वो भी आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले की बात करें तो वो मॉडर्न टाइम के क्या थे, सोशल रिफॉर्मर्स रह चुके हैं। सोशल रिफॉर्मर्स में से एक थे, या आप कह लो वो सोशल रिफॉर्मर्स थे। उनके द्वारा कंटिन्यूसली उनके द्वारा जो आवाजें थी वो उठाई जा रही थी सोसाइटी के अंदर में, जितने भी अपोज्ड या जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन थे इस सोसाइटी के अंदर में, जिन्हें दबाया गया था, उनके अधिकार को दबाया गया था, उनको अधिकार नहीं दिया गया था, तो उनके लिए उन्होंने कंटिन्यूसली क्या किया था, आवाज सोसाइटी में उठाया था, उनकी राइट्स के लिए, उनके अधिकार के लिए। तो उसी में उनके द्वारा बहुत से बुक्स लिखी गई, बहुत से एक्टिविटी की गई, उनके द्वारा बहुत से एक्शंस लिए गए, ताकि उनकी जो सोसाइटी के अंदर में जितने भी जो वीकर सेक्शन है, दलित हैं, जो भी छोटे लेवल के जो लोग होते थे, या जो रिलीजन के नाम पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, ह्यूमन के साथ वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, तो उनके अगेंस्ट में उनके द्वारा बहुत सी आवाजें उठाई गई थी। तो उनके द्वारा जो बुक्स लिखी जा रही थी, या जो उनके द्वारा जब आवाजें उठाई जा रही थी, तो उनकी जो बुक्स थी या उनके द्वारा जो आवाजें उठाई जा रही थी, तो जो सोसाइटी के अंदर में जो छोटे लेवल के लोग थे, यानी कि मीन्स जो दलित लोग थे, जो आदिवासी थे, किसान थे उसमें शामिल, अन्य जो टचेबल जो कम्युनिटीज थी, तो उनको उनकी जो बातें थी वो लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या आने लगी थी, पसंद आने लगी थी। तो अगर हम बात करें महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा, उन्होंने जो ब्राह्मणिक जो डोमेन्स था, यानी कि जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी सोसाइटी के अंदर में, जिसका डोमेन्स था, ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, उन्होंने बहुत ही कड़ी तरीके से उसका क्या किया था, विरोध किया था। तो उसी के बेसिस पर उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, जिसका नाम क्या था, गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब क्या था, स्लेव। तो उन्होंने अपनी किताब में क्या करा था, जितने भी जो सोसाइटी के अंदर में जो सेपरेट कम्युनिटी थी, जिनको दबाया जा रहा था, दलित लोग थे, तो उनको किससे कंपेयर किया था, एक स्लेव से कंपेयर किया था, उनकी कंडीशंस को। तो उनकी कंडीशंस को उन्होंने अपने बुक्स के अंदर में क्या किया था, एक्सप्रेस किया था, मतलब उनकी कंडीशंस को अपनी किताब के अंदर में लिखा था। इसके कंडीशंस को अगर हम बात करते हैं, जैसे शूद्रास और जो अति शूद्रास थे उनके, और जो जिनको कम्युनिटी के अंदर में, यानी कि सोसाइटी के अंदर में, और जो देश के अंदर में जितनी भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी थी, उनके बारे में लिखा था, उन्होंने हाईलाइट किया था। और जो सोशल ऑर्डर थे उसको क्या किया था, उन्होंने हाईलाइट करके एक्सप्लोइटिव किया था, यानी कि उसको उजागर किया था। अगर हम महात्मा ज्योतिराव फुले की बात करें, और उनकी जो वाइफ है सावित्री बाई फुले, उनके द्वारा गर्ल्स की एजुकेशन के लिए एक पहला क्या किया गया था, स्कूल खोला गया था पुणे के अंदर में, कब, 1948 में, जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्या था, एक चैलेंज भरा काम था, क्योंकि उस टाइम पे जो लोगों की मेंटेलिटी थी वो इस तरीके से थी, वो क्या कर रहे थे, वुमेन को उस टाइम पे एजुकेशन का राइट नहीं दिया गया था, यानी कि उस टाइम पे वुमेन के लिए एजुकेशन लेना, बाहर घूमना, हर तरीके से उनके लिए क्या था, पाबंदी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने पहला क्या किया था, एक स्कूल खोला था, किसके लिए, वुमेन के लिए, ताकि वहाँ पे गर्ल्स को, वुमेन को क्या किया जा सके, एजुकेशन
दिया जा सके। तो ये आप उनको किस में काउंट कर सकते हैं, उनके एक्शन में काउंट कर सकते हैं। जहाँ तक बुक्स की बात आती है, रिटन की बात आती है, राइटिंग की बात आती है, तो आप उनके बुक्स को एक्सप्लेन मेंशन कर सकते थे, मतलब कर सकते हो। फिर फुलके के द्वारा यानी कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने क्या किया था, सोशल इवेल्स एक्टिविटीज जो थी जैसे कि चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स और जो भी डेनियल ऑफ विडो रीमैरिज थे उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने फाइट करना शुरू किया था। तो उनकी जो विचारधारा थी यानी कि उनके जो थॉट्स थे वो क्या थे, यानी कि सत्य शोधक समाज यानी कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी के फॉर्म में उनके द्वारा क्या है उसकी जो स्थापना थी की गई थी, ताकि सोसाइटी के अंदर में जो वुमेन को लेकर के जो भी डबल एक्टिविटीज है उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। उन्होंने लोअर कास्ट और जो पीसेंट्स थे यानी कि जो किसान लोग थे उनके अधिकार के लिए और जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था सोसाइटी के अंदर से, उनके साथ रिचुअल जो एक्सप्लॉयटेशंस किया जा रहा था उन सबको इकट्ठा किया जा रहा था ताकि उनके अधिकारों की बात की जा सके, उनको अधिकार दिलाया जा सके। अब ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। फिर उनके बाद क्या है, एक जो उनकी रोटेशनल थिंकिंग्स थी और मीन्स कि उन्होंने उनकी अधिकार के लिए क्या किया था, फाइट करना शुरू किया था, उनकी वकालत उन्होंने करी थी। इसमें ये कहा था कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जबकि रिलीजन के बेसिस पे क्या होना चाहिए, समाज में सुधार होना चाहिए। उनकी जो बुक थी उससे बहुत से लोग क्या थे, इंस्पायर्ड थे अपने डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। जो भी डिप्रेस क्लास थे यानी कि सोसाइटी के अंदर में जितने भी लोग थे जिनके अधिकार को दबाया गया था, जितने भी जो दलित लोग थे, तो उनकी जो राइटिंग थी उनसे इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने क्या किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मतलब अपनी आवाजें उठानी शुरू की थी। इस तरीके से उन्होंने लोगों को इंस्पायर्ड किया था। तो उन्होंने स्टेट से ये डिमांड करी थी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जितने भी जो सोसाइटी के अंदर में दलित लोग हैं, सेपरेस्ट सेक्शन है, उनको क्या किया जाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, उनकी एजुकेशन के लिए काम किया जाए। और देयर बाय लिंकिंग सोशल जस्टिस विद गवर्नेंस यानी कि, और वो किससे जुड़ा होना चाहिए, सोशल जस्टिस यानी कि गवर्नेंस के साथ सोशल जस्टिस से जुड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, मतलब उनकी जो कंसर्न थी वो लिमिटेड नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे काम कर रहे थे, जितने भी जो पुअर पेशेंट्स थे यानी कि जो गरीब किसान थे जिनको एक्सप्लॉइटेड किया गया था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, तो उनके कंसर्न को भी उन्होंने क्या किया था, उनकी आवाजें उठाई थी, उनके अधिकार के लिए भी क्या किया था, लड़ा, यानी कि समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में फाइट किया था। तो अगर हम बात करते हैं फुलके के द्वारा, इट्स मीन अगर हम इन कंक्लूजन बात करें तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं और उनकी जो राइटिंग है और उनकी जो रिफॉर्म्स हैं, उन्होंने लगभग सोसाइटी के अंदर में जितने भी जो सेपरेस्ट क्लासेस थे यानी कि कास्ट के बेसिस पे अलग अलग जो छोटे जाति के जो लोग थे, मीन्स जो लो लेवल कास्ट थे, जेंडर थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से पीड़ित जितने भी लोग थे, उन सबको उन्होंने क्या किया था, उनकी जो हार्ट है उनको टच किया था, यानी कि उनके पीड़ित लोगों को छुआ, उनकी सोच ने आगे जाकर के क्या किया था, एक सोशल जस्टिस जो मूवमेंट है उसको और भी एक मजबूती नीड्स प्रोवाइड कराई थी। तो आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो, एक इफेक्टिव आंसर आप लिख सकते हो। आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ और पॉइंट्स आप बिल्कुल उसको भी मेंशन कर सकते हो और कुछ इफेक्टिव एग्जांपल्स के साथ आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। कल हम यूपीएससी 2025 के सीसेट के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम 12 डिस्कस करेंगे जीएस 1 का। जैसे ही हमारा जीएस 1 कंप्लीट हो जाएगा तब हम जीएस 2 के बाद हम जीएस 3 के बाद हम जीएस 4 डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फटाफट कोई रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 के टाइप। जैसे कि ना जब हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर के डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने कहा था हम सीरीज से चलेंगे। तो जैसे मैंने लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर रिवीजन करवाए थे, तो वो 3 चैप्टर के बाद मैंने अभी इसलिए होल्ड कर दिया क्योंकि अब सब्जेक्ट वाइज नहीं, हम जीएस के वाइज हम क्या करेंगे, अब टॉपिक को डिस्कस करना हम स्टार्ट करेंगे। जीएस 1 कंप्लीट होने के बाद हम जीएस 2 डिस्कस करेंगे, जीएस 2 के बाद हम जीएस 3 के बाद हम जीएस 4 डिस्कस करेंगे। और ऑप्शनल सबके अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने अपना ऑप्शनल क्या रखा है, पीएसआईआर रखा है।
तो जब हमारा ये सारी चीज हो जाएगी तो साथ साथ में हम फिर ऑप्शनल भी लेकर के चलना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर। एंड जो भी आपका फीडबैक है या कोई सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।